गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 5th की लिटरेचर बुक का 6th चैप्टर। चैप्टर नेम है द वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। दिस स्टोरी बाय रशियन बॉर्न इज अबाउट ए रेयर वाइट एलिफेंट दैट हेल्प्स अ मैन टू फाइंड हिज वे बैक फ्रॉम ए फॉरेस्ट। हाउ डज द मैन रिपे दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस? रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट। ये स्टोरी बच्चों रशियन बॉर्न के द्वारा लिखी गई है। उसने एक सफ़ेद हाथी के बारे में बताया है कि कैसे उसने एक मनुष्य की आदमी की हेल्प की और वो आदमी सफ़ेद हाथी की दयालुता का जो काम था उसका बदला कैसे चुकाता है। आइए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है, व्हेन एनिमल्स कुड टॉक लाइक ह्यूमंस, अ ग्रेट herd of elephants lived in a forest near the Himalayan माउंटेन्स। तो बहुत समय की बच्चों पहले की बात है जब जो जानवर थे वो मनुष्य की तरह बातें कर सकते थे। एक बड़ा हाथियों का झुंड हिमालय के पहाड़ों के में जंगल में रहता था। उसके पास एक जंगल में रहता था। द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज ए रेयर वाइट एलिफेंट। उन हाथियों के झुंड में से एक सफ़ेद दुर्लभ हाथी था। Unfortunately, the mother of his elephant was old and blind. बदकिस्मती से बच्चों जो एलिफेंट वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथी की माँ थी वो क्या थी? वो अंधी थी, बूढ़ी और अंधी थी। Although her son gathered sweet wild fruits for her every day. उसका जो बेटा था वो क्या करता था? हर रोज़ उसके लिए मीठे फल लेकर आता था। He was often angry to find the other elephants had stolen his mother's food. वो ये देखकर गुस्से हो जाता था कि जो दूसरे हाथी हैं वो उसकी मम्मा का फूड चुरा के ले जाते थे। Mother, he said, it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I have discovered. वो अपनी माँ से कहता है कि माँ एक अच्छा हो सकता है, इससे अच्छा हो सकता है अगर हम और तुम दोनों एक अकेले जाकर कहीं और गुफा में रहें। और आई हैव डिस्कवर्ड, मैंने जिसे खोजा है। हम यहाँ से अपनी मम्मा से कहता है कि यहाँ पे आपका फूड जो है चोरी हो जाता है तो हम जाकर दूसरी गुफा में रहते हैं। ओके बच्चों। द मदर एलिफेंट्स एग्रीड एंड फॉर अ टाइम द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली इन अ पीसफुल। ओके, यहाँ पे बच्चों उसकी जो मामा है उसके साथ एग्री हो जाती है, सफ़ेद हाथी के साथ उसकी बात से सहमत हो जाती है। कुछ समय में दोनों क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी गुफा में जाकर खुशी से रहती हैं। स्पॉट नियर ए ग्लैड ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज़। ओके, वहाँ कहाँ पे रहती हैं? वो जंगली फलों के पेड़ों के घास के पास शांतिपूर्वक रहती हैं। अनटिल वन इवनिंग, तभी शाम क्या होता है? उसी शाम दे हेard लाउड क्राइज कमिंग फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट। जंगल से वो चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें सुनता है। जो हाथी है वो सुनता है। दैट इज़ द वॉइस ऑफ ए मैन हिज इन डिस्ट्रेस। तो वो क्या कहता है कि ये आवाज़ें किसकी हैं? एक आदमी की हैं। सेड द वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट कहता है कि ये एक आदमी की, मनुष्य की आवाज़ है। ओके, आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम। मुझे जब वहाँ जाकर उसको देखना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। डू नॉट गो माई सन, सेड द मदर। और उसकी मामा कहती है कि तुम वहाँ पे ना जाओ मेरे बच्चे। नेक्स्ट, टर्न ओवर द पेज बच्चों। I am old and blind, but I know the ways of human beings towards us. और उसकी मामा बच्चों कहती है कि मैं बूढ़ी और अंधी ज़रूर हूँ, बट क्या है कि जो ह्यूमंस हैं उनके विचार जो हमारे प्रति हैं मैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। योर गुडनेस विल बी रिवॉर्डेड विद ट्रीचरी। जो आपकी अच्छाई का है उसका अच्छाई प्रति उसका इनाम आपको कैसे वो दे सकती हैं। कहती है मैं बात अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए रोकती है, मना करती है। बट जो उसका बेटा होता है वाइट एलिफेंट, बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बेयर टू थिंक ऑफ एनीवन इन ट्रबल्स एंड ही हर्ड डाउन टू द लेक इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राइज वेयर ही डिस्कवर्ड अ मैन हु वॉज अ फॉरेस्टर। वो जो बच्चों वाइट एलिफेंट होता है वो कुछ बिना सोचे ही वहाँ से उससे रहा नहीं जा रहा और वह बिना सोचे समझे वहाँ से चला जाता है। कहाँ पे बच्चों? लेक की डायरेक्शन के, झील की डायरेक्शन में जाते हुए वो जहाँ पे उसके रोने की आवाज़ सुनाई उसको दे रही थी वो उस आदमी को खोज लेता है, उस फॉरेस्टर को खोज लेता है। वहाँ पे पहुँच जाता है वाइट एलिफेंट।
डोंट फियर मी स्ट्रेंजर ही सेड, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। तो वाइट एलिफेंट है वो उसे कहता है कि अजनबी आप मुझसे डरो मत, आप मुझे बताओ क्या मैं मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। The forest told the white elephant he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to Banaras where he lived। तो वो फॉरेस्ट होता है जो वो वाइट एलिफेंट को बताता है कि मैं गुम हो गया हूँ 7 दिन और 7 रातों से, और मैं वापस जो बनारस का रास्ता भूल गया हूँ। एंड वेयर ही लिव्ड, वहाँ जो कहता है फॉरेस्ट, वहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ वो रास्ता मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं इसी जंगल में 7 दिन 7 रातों से इसी जंगल में भूखा प्यासा तड़फ रहा हूँ। क्लाइंब इनटू माई बैक, फिर वाइट एलिफेंट कहता है कि आप मेरी बैक पे चढ़ो, सेड द एलिफेंट चेयरफुली, एंड आई विल कैरी यू होम। तो वाइट एलिफेंट उससे कहता है कि आप खुशी से मेरी पीठ पे चढ़ो ताकि मैं आपको घर में पहुंचा सकूं। द एलिफेंट्स कैरिड द मैन स्विफ्टली through the forest until they reach open country. Then he left him on the outskirts of the city before returning to the cave. अब क्या होता है बच्चों, जो एलिफेंट है वो उसे बिठा के जल्दी से तेज़ी से जंगल के बाहर ले जाता है, शहर देश से बाहर ले जाता है, खुली जगह में उसको क्या करता है, छोड़ देता है, और वहाँ से जल्दी ही लेफ्ट होकर वो कहाँ पे आता है, अपनी गुफा में वापस आ जाता है। नाउ द फॉरेस्ट वॉज ए ग्रीडी एंड कनिंग मैन एंड ही न्यू दैट बिफोर ही लेफ्ट बनारस द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड। अब जो बच्चों जो फॉरेस्टर था वो बहुत ज़्यादा लालची था। वह ये बात जानता था कि जो बनारस में छोड़ने से पहले वहाँ के राजा का जो फेवरेट हाथी था, पसंदीदा हाथी था, वो मर गया था। ओके, द किंग वुड रिवॉर्डेड मी रिचली थॉट द मैन इफ कैप्चर्ड दिस फाइन एनिमल फॉर हिम। ओके बच्चों, अब जो वो है फॉरेस्टर, वो सोच रहा है अगर मैं ये हाथी राजा को दे दूं तो मैं क्या करूँगा, राजा मुझे बहुत बड़े इनाम देगा। ओके, ही स्ट्रेटवे आस्क्ड फॉर ए रॉयल ऑडियंस। वो क्या कहता है फॉरेस्टर कि अगर मैं इसको पकड़कर राजा को दे दूं तो मुझे क्या अच्छा इनाम मिलेगा। ही स्ट्रेटवे आस्क्ड फॉर ए रॉयल ऑडियंस। वो सीधा कहाँ पे जाता है, वो महल में जाता है जहाँ पे सभा बैठाई जाती है, राजसभा, वहाँ पे जाता है सीधा। द किंग वॉज डिलाइटेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट। I would love to possess such a fine creature. Go back to the forest with a band of my most skillful trainer, and if they succeed in capturing this rare elephant, you shall be well rewarded. आगे बच्चों, जो जब वो राजा के पास सारी बात जाके बताता है तो राजा बहुत खुश हो जाता है। तो राजा क्या कहता है, अगर कहता है आप में उसे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, तो वो कहता है आप अभी जाओ सभी और मेरे कुछ ट्रेनर्स, स्किलफुल ट्रेनर्स को लेके जाओ, जो हाथियों को ट्रेनिंग देते हैं, स्किलफुल ट्रेनर्स को लेके जाओ और उसके पकड़ के यहाँ पे लेके आओ। इसके बदले मैं आपको क्या दूंगा, एक अच्छा इनाम दूंगा। द फॉरेस्ट हैड कनिंगली नोटेड लैंडमार्क्स वाइल राइडिंग बैक टू बनारस एंड ही लेड द ट्रेनर टू द लेक where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother evening meal. ओके बच्चों, जो फॉरेस्टर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा चालाक था। तो उसने जब वो जंगल से आया था तो उसने सभी जगह वहाँ पे हाथी के जो पैरों के निशान थे, लैंडमार्क, वो जो चीज़ें देखी थी उसको याद रखा, और वापस जब वो अब गया तो क्या उसके ज़रिए ही वहाँ पे लेक पर अपने ट्रेनरों को लेकर पहुंच गया। तो जो वो एलिफेंट था उसको क्या कर रहा था, अपनी माँ के लिए बैम्बू स्टेम्स, बांस की जो लकड़ियाँ थी उसको इकट्ठा करके उसके शाम के भोजन के लिए अपनी माँ के लिए इकट्ठा कर रहा था। व्हेन द एलिफेंट सॉ द फॉरेस्टर विद द बैंड ऑफ ट्रेनर्स ही न्यू ही हैड बीन बेट्रेड। अब जो एलिफेंट था, जब उसने फॉरेस्टर को देखा ट्रेनरों के साथ, वो ये समझ गया कि उसके साथ क्या हो गया है, धोखा हो गया है। He tries to escape, but the trainer followed him and soon succeeded in capturing him.
अब क्या हुआ, जो बच्चों द वाइट एलिफेंट था उसने बहुत कोशिश की ट्रेनरों से बचने की, बट वो अपने आप को बचा ना सका। देन दे लेड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड एंटर्ड बनारस इन त्रिभुम। बच्चों वो क्या हुआ, जब फॉरेस्टर था वो उसको उठा के कहाँ पे, बनारस में ले गए। द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न फेल्ट सर्टेन दैट ही हैड बीन कैप्चर्ड। जो उसकी मम्मा थी वो अब क्या कर रही थी, उसकी वेट कर रही थी वापस आने की, बट उसको ये महसूस हो गया था, पता लग गया था कि उसके बेटे को पकड़ लिया गया है। बट शैल आई डू विदाउट हिम शी क्राइड। अब वो रो रही है कि मैं भी उसके बिना क्या करूँगी। हु विल ब्रिंग मी फूड एंड लीड मी टू द लोटस लेक फॉर वाटर। अब उसकी बच्चों मम्मा रो रही है कि मैं भी उसके बिना क्या करूँगी, कौन मुझे फूड देगा और कौन मुझे लेक पे पानी पिलाने लेकर जाएगा। The heart of the son was equally heavy, but will she do without me। अब वो भी, उसका बेटा भी सेम उसी तरह दुखी है कि वो मेरे बिना क्या करेंगी। He thought if only I had listened to her advice। वो सोच रहा है अगर मैंने उनकी बात को सुन लिया होता। In spite of his unhappy look, the elephant found favor with the king, who declared he would ride no other animals। the animals तक बच्चों हम रीड करते हैं। वो अब खुश तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो राजा था उसने क्या किया, उसको बहुत अच्छे से द एलिफेंट स्टेबल वॉज रिचली डेकोरेटेड इन हिज ऑनर एंड द किंग रोड हिम इन स्टेट थ्रू द सिटी। बहुत अच्छे से सजाया और उसने कहा कि राजा ने कहा कि इसकी जो राइड है वो अकेला मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा। उसको सजा के पूरे शहर में घुमाया गया, यानी कि सिटी में ले जाया गया। बट ए फ्यू डेज लेटर, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, द ट्रेनर कम टू द किंग इन ग्रेट डिस्ट्रेस सेइंग योर मैजेस्टी द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक एंड विल ईट नथिंग। तो वो जो उसके ट्रेनर होते हैं वो राजा के पास आते हैं कि जो एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है। वो जो सफ़ेद हाथी है वो बीमार है, वो कुछ नहीं खा रहा। ओके बच्चों, द किंग हरीड टू द स्टेबल एंड व्हेन ही सॉ द एलिफेंट लुक ऑफ डिस्पेयर ही सेड, गुड एनिमल्स, हाउ यू हैव चेंज्ड, व्हाई डू यू रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग यू विश वी विल बी ग्रांटेड टू यू। अब जो बच्चों राजा थे वो जल्दी से वहाँ पे गए जहाँ पे हाथी को रखा गया था, और उसको देखते ही वे पूछते हैं कि आप क्यों इतने परेशान हो, गुड एनिमल हो, आप अच्छे एनिमल हो, एंड आप में ऐसा कैसे चेंज आ सकता है, आप क्यों नहीं कुछ खा रहे, क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, क्या मैं आपकी कोई ऐसी विश है जिसे मैं पूरी कर सकता हूँ। ग्रेट किंग आंसर द एलिफेंट मॉर्नफुली। अब जो राजा थे वो एलिफेंट से आंसर करते हैं, ऑल आई डिसाइड इज़ टू रिटर्न माई पुअर ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट। अब जो हाथी हैं वो उनको उत्तर देता है, इस बात का आंसर देता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरी बूढ़ी माँ है वो जंगल में अकेली है। फॉर वाइल शी इज़ अलोन एंड स्ट्रेइंग हाउ कैन आई ईट। जब वो भूखी हैं, प्यासी हैं, वहाँ पे अकेली हैं, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। नाउ द किंग वॉज ए गुड मैन। बट जो राजा था वो बहुत अच्छा आदमी था। एंड although he badly wanted the elephant for himself, he said at once, noble animal, your goodness puts mankind to shame। राजा जो था वो बहुत अच्छा आदमी था, बट वो क्या कह रहा है आगे कि मुझे अपने आदमियों पर शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि मुझे हाथी तो चाहिए था, बट मुझे आप पे एक वापस जाने के लिए आपको आज़ाद करता हूँ क्योंकि आपकी जो काइंडनेस है उसके प्रति मेरा प्रेम जो है बढ़ गया है। ओके, आई गिव यू फ्रीडम टू रिटर्न योर मदर एट वंस। कहता है मैं आपको आज़ाद करता हूँ अपनी मामा के पास जाने के लिए। द एलिफेंट थैंक द किंग विद लाउड ट्रम्पेट एंड लेफ्ट द सिटी एंड वेंट क्रैशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट। अब जो हाथी है बच्चों वो धन्यवाद करता हुआ शहर से बाहर चला जाता है, सिटी से बाहर चला जाता है, एंड वो क्या करता है जंगल में पहुंच जाता है। व्हेन ही रीच द केव, जहाँ पे उसकी गुफा होती है, ही फाउंड टू हिज जॉय दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी जो माँ है अभी भी जिंदा है।
माई सन, शी सेड व्हेन ही टोल्ड हर हिज स्टोरी। तो उसकी माँ कहती हैं जब वो स्टोरी सुनती है बच्चों, तो वो उसे भी ये बात अच्छी लगती है। यू शुड हैव लिसन टू मी। तो वो फिर उसको कहती है अगर तुमने मेरी बात सुनी होती, ह्यूमन्स बीइंग हैव ऑलवेज बॉट हार्म टू अवर रेस। जो ह्यूमन्स हैं, मनुष्य हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपने ये सुनी बात होती मेरी, तो आपको कोई नुकसान ना होता। नॉट ऑल ऑफ देम मदर, ही सेड ट्रिम्पटली। वो बच्चों क्या कहता अपनी मम्मा को कि सभी जो हैं, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। द किंग इज़ नोबल एंड जीनियस और आई शैल स्टिल इन ए कैप्टिविटी। वो जो राजा है वो एक बहुत ही जीनियस था, वो भी कितना अच्छा इंसान था। अगर मैं वहाँ पे होता तो उनकी कैद में, तो मैं वहीं पे भी रह सकता था। लेट्स फॉरगेट द ट्री ऑफ द फॉरेस्टर। अब वो जो फॉरेस्टर था, आप उसके बारे में भूल जाओ। एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग गुडनेस, और राजा की अच्छाई के बारे में, उनकी गुडनेस को याद रखो। थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।